नकवी साहब, आप तैमूर साहब की बातों का यकीनन जवाब देना चाहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, हिटलर के एक बड़े जनरल थे गोबल्स। उनकी जो थे ये थ्योरी ये थी, इतना झूठ बोलो कि सच का गुमान हो। अब आप ये देखिए, 2008 से लेके इनकी हुकूमत थी, वफाक में भी और सूबे में भी। जरा इनसे पूछें इन्होंने कितने सोलर पावर उस जमाने में लगा लिए, कितने विंड पावर लगा लिए। फिर इनके आजकल जो फेवरेट कजन है, उनकी हुकूमत आ गई 2018 तक, उसमें कितने लगा लिए। भाई हम तो इनके दुश्मन हैं। जरा पूछे तो ना कितने लगा लिए इन्होंने विंड के और सोलर प्रोजेक्ट, आपको दूध का दूध पता चल जाएगा। अच्छा जी, मंसूबा आया K4। K4 के मंसूबे का जिम्मेदार कोई वफाकी इदारा है या कराची वाटर सीवरेज बोर्ड के अंडर है? कराची वाटर सीवरेज बोर्ड के अकाउंट्स मंगा के देख लें। मैं कहता हूं अगर तैमूर तालपुर साहब ये साबित कर दें कि वफाक ने ज्यादा पैसे पहले दिए थे या इन्हीं ने दिए, इनके पैसे कब आए हैं और 2 साल से मंसूबा बंद क्यों है। S3 का मंसूबा जो 50-50 शेयरिंग है, उसके अंदर दिखाएं कि वफाक डिफॉल्ट पे है या इन्हीं ने नहीं दिए। और आगे चले, बसें तो हमने नहीं है ना 50-50 पे, वो कर लिया। कितनी बसें लाएं ये कराची के अंदर? कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है शहर कराची के लिए? ये बड़े फिक्रमंद है कराची के लिए। ये बता दें दुनिया के किस शहर के अंदर ऐसा निजाम है जो लोकल गवर्नमेंट का 2013 का ये कानून है। इधर नाले की सफाई के लिए वर्ल्ड बैंक से पैसे लिए जाते हैं। इनको पता नहीं होता कि नाले की सफाई जो है बारिशों से 1 आध महीने पहले की जाती है। बारिश जब शुरू होती है उस दिन नहीं की जाती। इनके पास इतने पैसे नहीं है कि कराची की सड़कों पे पंप लगा दें कि पानी उठा के जो है वो फेंका जा सके अगर कहीं जमा होता है। ये जितने अंडरपासेस की बात करते हैं, जाएं गिनाएं। ये कहना कि सिर्फ इनके दौर में बने, गलत बात है। नेमतुल्लाह के जमाने में बने, मुस्तफा कमाल के जमाने में भी बने, और ये बनने चाहिए थे सिटी गवर्नमेंट के तहत। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम नहीं है शहर की डेवलपमेंट। देना पैसे सिटी गवर्नमेंट को, या कहें कि कराची का मेयर जो है उसके ऊपर इन्हें ट्रस्ट नहीं है। मैं मान लूंगा बात सही हो कर रहे होंगे। माजी में उस जमात ने जो हशर कराची वाटर सीवरेज बोर्ड का किया, KMC का किया, उनका उसमें भी ये पार्टनर थे। उस वक्त तो इन्हें कोई इतराज नहीं होता था जब मुस्तफा कमाल थे। सही। उस वक्त ये क्यों थे? इसलिए इनको अपना शेयर मिलता था। सही सही। आज ये सिर्फ अकेले अकेले खाने के चक्कर में, और हम हर खाने को रोकना चाहते हैं ईमानदारी दयानतदारी से काम। ठीक है जी, आप हर खाने को रोकना चाहते हैं। ठीक है जी, ठीक है, ताकि ईमानदारी से काम हो। ठीक है जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जनरल साहब, मैंने देखा है कि पाकिस्तानी सियासत में इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा हैं। इल्ज़ामात की सियासत ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है कि पाकिस्तानी सियासत इल्ज़ामात से आगे क्यों नहीं बढ़ती? जनरल साहब, मैं दे दूं जवाब आपको? जी जनरल साहब। जी जी, जनरल साहब को आवाज़ नहीं जा रही। जी 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 जी, तैमूर साहब आपको जवाब देना चाह रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, आपने बात की अभी इन्होंने नालों की और सफाई की, तो मैं आई थिंक जनरल साहब की आवाज़ आ गई है। अगर तैमूर साहब मेरे थोड़ा सा वक्त दें। जनरल साहब अगर सुन पा रहे, जनरल साहब आपसे मैंने सवाल पूछा था कि पाकिस्तानी सियासत इल्ज़ामात से आगे नहीं बढ़ पा रही, आपको वजह समझ आई क्यों? जनरल अमर शेर साहब सुन पा रहे हैं? जनरल साहब आप मेरे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, जनरल साहब पाकिस्तानी सियासत इल्ज़ामात से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही और इसकी वजह से हमारे मुल्क को कितना सफर करना पड़ा, अंग्रेजी वाला सफर? बिल्कुल, बात यह है कि सियासत में मतानत होनी चाहिए, संजीदगी होनी चाहिए, बामकसद होनी चाहिए। अवाम जब लोगों को इलेक्ट करके भेजते हैं पार्लियामेंट में, तो वो इसलिए नहीं भेजते कि आप एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करके तो अपना वक्त ज़ाया कर दीजिए। तो दुख तो ये है कि आप इल्जाम तराशी तो सुनते रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, लेकिन उसमें मकसदियत नहीं है। आपने पिछले दिनों बजट देखा, एतराज़ात बड़े थे, लेकिन किसी ने कोई बजट के मामला को हल करने की कोशिश नहीं की कि जो हुकूमत को मुश्किलात हैं उसके बारे में कोई तजावीज़ आई। अभी आप देख लीजिए कि जो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ये जो सदारती ऑर्डिनेंस पास हुआ है,
ये लाइलमी की एक इंतहा है कि लीडर तो बने हैं लेकिन पता ही नहीं कि ये ऑर्डिनेंस क्यों इशू करना पड़ा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो जजमेंट है वो क्या है, पाकिस्तान की जिम्मेदारियां क्या है। तो बात ये है कि मेहनत नहीं करते लोग। अच्छा, फिर बहुत सारे लोग हैं जो मेरा ख्याल है उनकी तालीम का भी मसला है। मैं अगले दिन देख रहा था कि एक आदमी पंजाब में, उन्हें पूछ रहे हैं, एक टेलीविजन के कोई रिपोर्टर हैं, वो पूछ रहे हैं कि जी आप एमपी हैं? कि जी हाँ एमपी हैं। तो एमपीए किस चीज की एब्रीविएशन है वो उनको नहीं पता। वो एब्रीविएशन बता नहीं सकते एमपीए किस चीज की। यानी हालात ये हैं कि अगर आदमी किसी न किसी तरीके से पार्लियामेंट में पहुंच जाए, स्टेटस उसको मिल जाए, असेंबली बन गया, लेकिन वो जब उसको वो होश ही नहीं, वो उसको पता ही नहीं कि उसने आया किस लिए वो यहाँ पे, तो वो क्या करेगा। असल चीज ये है कि मकसदियत होनी चाहिए कि आपने आवाम मसाइल की बात करनी है, लेजिस्लेशन करनी है, हुकूमत को तजावीज देनी है, वो चीज मफकूद है हमारी सियासत। सही सही, ठीक है जी। अजहर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, ये जो जेआईटी पे जेआईटी रिलीज करना, अजहर साहब क्या ये काफ़ी है? कोई ऐसी कोई अमली कार्रवाई ना हो, किसी को अंजाम तक ना पहुंचाया जाए, और फिर साथ ही एक अजीब सी बात है कि फैसला कई बार अवाम पर छोड़ दिया जाए, ये क्या मामला है? आपको समझ आता है? अच्छा, ये एक अजीब वतीरा है कि पैरेलल सिस्टम, यानी सोशल मीडिया पे वोटिंग कर लें, मीडिया पे आकर ट्रायल कर लें। एक बड़ा सिंपल सा इशू है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है ना कि 90 दिन के अंदर ट्रायल कंक्लूड करें, ये लोग क्या करते हैं, ये मीडिया खेलते हैं। वहाँ पर फर्द जुर्म, यानी आपके सामने राना सलामुल्लाह बड़ा कहता रहा वीडियो स्कैंडल, ये कर दिया वो कर दिया, पिछले आज 6-7 माह से वो फर्द जुर्म भी आयद नहीं होने दे रहे। आज फर्द जुर्म आयद करें, इन्हें कहें, इन सबको मेरा चैलेंज है इन सबको कि आए फर्द जुर्म आयद करें और आकर कहें कि 15 दिन या 20 दिन या महीने के अंदर ट्रायल कंक्लूड कर रहे हैं। इनमें से 70% नैब का कन्विक्शन रेट है। और ये तो मजाक बनाया हो ना इन्होंने कि मिसाल का तौर पर कहते पैसों की रिकवरी। भाई पैसों की रिकवरी कैसे हो? अगर एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया केस देखे, दोनों में सजाएं होगी, जुर्माने होंगे। अब एक ही अपील सस्पेंड पड़ी है, दूसरा शब नवाज शरीफ साहब बाहर जाकर बैठे हुए हैं बहाना बनाकर, भाई वो अपील की प्रोसीडिंग तो चलने नहीं दे रहे। जब तक अपील का फैसला नहीं होता रिकवरियां कैसी होंगी? इसलिए शाह सलमान का मॉडल कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। वजह है कि जितने रेफरेंसेस फाइल किए हैं, हमजा ले लें, शहबाज शरीफ ले लें, और इसी तरह जरदारी साहब के रेफरेंस ले लें, वो आपको याद नहीं वीडियो लिंक पे कहा है कि चार्ज फ्रेम करें। जब चार्ज फ्रेम होगा ट्रायल शुरू होगा। आपके सामने मिसालें मौजूद है। अगर हम चाहते हैं कि वाकई तो ये अदालतों से फैसले लें, ये मीडिया पे नहीं। मीडिया को किसको क्या पता है कानून क्या है? जिसका दिल करता है वो बैठ के बन जाता है कि मेरे से बड़ा है कानूनी एक्सपर्ट नहीं है। काजी फाजी साहब के केस में देख लें, उनकी बेगम साहबा का देख लें, बेगम साहबा के पास जो चीजें सामने लगी है इनकम टैक्स के सामने वो सबूत नहीं पेश कर सकी हैं। और हमने ये वतीरा जो बना लिया ना, ये बिल्कुल गलत ट्रेंड है। इससे इदारों पे बेतौकीरी हो रही है, इदारों पे बिला वजह सवालिया निशान है। दूसरी तरफ पुलिस का हाल देख लें, पूरे पाकिस्तान में पुलिस में कन्विक्शन रेट 8 से 10% है, यानी 100 में से 8 लोगों को सजाएं मिलती हैं। कितना ये लोग पुलिस के निजाम का ओवरऑल कर लिया आपने। खैरपुर में देख लें, वो टीचर ने जो कुछ किया है, यानी हमने ज़ैनब अलर्ट बनाकर कोशिश भी की, लेकिन हम अभी तक ऐसी कानून साजी नहीं लेके आए और ये वाकई हो रहे हैं। लास्ट 30 सेकंड है, जैसा मैं आपसे जरा इजाजत लूंगी। तैमूर साहब, आप नकवी साहब को कुछ जवाब अगर देना चाहे, 20 सेकंड है आपके पास। ठीक है, शायद उनकी आवाज नहीं आ रही। नकवी साहब, आप आवाज नहीं सुन पा रहे? कोई मतानत होनी चाहिए, संजीदगी होनी चाहिए, बामकसद होनी चाहिए। अवाम जब लोगों को इलेक्ट करके भेजते हैं पार्लियामेंट में, तो वो इसलिए नहीं भेजते कि आप एक दूसरे को फिर इल्जाम तराशी करके तो अपना वक्त ज़ाया कर दीजिए। तो दुख तो ये है कि आप इल्जाम तराशी तो सुनते रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, लेकिन उसमें मकसदियत नहीं है। आपने पिछले दिनों बजट देखा, एतराज़ात बड़े थे, लेकिन किसी ने कोई बजट के मामला को हल करने की कोशिश नहीं की कि जो हुकूमत को मुश्किलात हैं उसके बारे में कोई तजावीज़ आई। अभी आप देख लीजिए कि जो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ये जो सदारती ऑर्डिनेंस पास हुआ है, ये लाइलमी की एक इंतहा है कि लीडर तो बने हैं लेकिन पता ही नहीं कि ये ऑर्डिनेंस क्यों इशू करना पड़ा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो जजमेंट है वो क्या है, पाकिस्तान की जिम्मेदारियां क्या है। तो बात ये है कि मेहनत नहीं करते लोग। अच्छा, फिर बहुत सारे लोग हैं जो मेरा ख्याल है उनकी तालीम का भी मसला है। मैं अगले दिन देख रहा था कि एक आदमी पंजाब में, उन्हें पूछ रहे हैं, एक टेलीविजन के कोई रिपोर्टर हैं, वो पूछ रहे हैं कि जी आप एमपी हैं? कि जी हाँ एमपी हैं। तो एमपीए किस चीज की एब्रीविएशन है वो उनको नहीं पता। वो एब्रीविएशन बता नहीं सकते एमपीए किस चीज की। यानी हालात ये हैं कि अगर आदमी किसी न किसी तरीके से पार्लियामेंट में पहुंच जाए, स्टेटस उसको मिल जाए, असेंबली बन गया, लेकिन वो जब उसको वो होश ही नहीं, वो उसको पता ही नहीं कि उसने
आया किस लिए वो यहाँ पे, तो वो क्या करेगा। असल चीज ये है कि मकसदियत होनी चाहिए कि आपने आवाम मसाइल की बात करनी है, लेजिस्लेशन करनी है, हुकूमत को तजावीज देनी है, वो चीज मफकूद है हमारी सियासत। सही सही, ठीक है जी। अजहर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, ये जो JIT पे JIT रिलीज करना, अजहर साहब क्या ये काफ़ी है? कोई ऐसी कोई अमली कार्रवाई ना हो, किसी को अंजाम तक ना पहुंचाया जाए, और फिर साथ ही एक अजीब सी बात है कि फैसला कई बार अवाम पर छोड़ दिया जाए, ये क्या मामला है, आपको समझ आता है? अच्छा, ये एक अजीब वतीरा है कि पैरेलल सिस्टम, यानी सोशल मीडिया पे वोटिंग कर लें, मीडिया पे आकर ट्रायल कर लें। एक बड़ा सिंपल सा इशू है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है ना कि 90 दिन के अंदर ट्रायल कंक्लूड करें, ये लोग क्या करते हैं, ये मीडिया खेलते हैं। वहाँ पर फर्द जुर्म, यानी आपके सामने राना सलाउल्लाह बड़ा कहता रहा वीडियो स्कैंडल, ये कर दिया वो कर दिया, पिछले आज 6-7 माह से वो फर्द जुर्म भी आयद नहीं होने दे रहे। आज फर्द जुर्म आयद करें, इन्हें कहें, इन सबको मेरा चैलेंज है इन सबको कि आए फर्द जुर्म आयद करें और आकर कहें कि 15 दिन या 20 दिन या महीने के अंदर ट्रायल कंक्लूड कर रहे हैं। इनमें से 70% नैब का कन्विक्शन रेट है। और ये तो मजाक बनाया हो ना इन्होंने कि मिसाल का तौर पर कहते पैसों की रिकवरी। भाई पैसों की रिकवरी कैसे हो? अगर एवनफील्ड और अल-अजीजिया केस देखे, दोनों में सजाएं होगी, जुर्माने होंगे। अब एक ही अपील सस्पेंड पड़ी है, दूसरा शब नवाज शरीफ साहब बाहर जाकर बैठे हुए हैं बहाना बनाकर, भाई वो अपील की प्रोसीडिंग तो चलने नहीं दे रहे। जब तक अपील का फैसला नहीं होता रिकवरियां कैसी होंगी? इसलिए शाह सलमान का मॉडल कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। वजह है कि जितने रेफरेंसेस फाइल किए हैं, हमजा ले लें, शहबाज शरीफ ले लें, और इसी तरह जरदारी साहब के रेफरेंस ले लें, वो आपको याद नहीं वीडियो लिंक पे कहा है कि चार्ज फ्रेम करें। जब चार्ज फ्रेम होगा ट्रायल शुरू होगा। आपके सामने मिसालें मौजूद हैं। अगर हम चाहते हैं कि वाकई तो ये अदालतों से फैसले लें, ये मीडिया पे नहीं। मीडिया को किसको क्या पता है कानून क्या है? जिसका दिल करता है वो बैठ के बन जाता है कि मेरे से बड़ा एक कानूनी एक्सपर्ट नहीं है। काजी फाजिसा के केस में देख लें, उनकी बेगम साहबा का देख लें, बेगम साहबा के पास जो चीजें सामने लगी इनकम टैक्स के सामने वो सबूत नहीं पेश कर सकी हैं। और हमने ये वतीरा जो बना लिया ना, ये बिल्कुल गलत ट्रेंड है। इससे इदारों पे बेतौकीरी हो रही है, इदारों पे बिला वजह सवालिया निशान है। दूसरी तरफ पुलिस का हाल देख लें, पूरे पाकिस्तान में पुलिस में कन्विक्शन रेट 8 से 10% है, यानी 100 में से 8 लोगों को सजाएं मिलती हैं। कितना कि ये लोग पुलिस के निजाम का ओवरऑल कर लिया आपने। खैरपुर में देख लें, वो टीचर ने जो कुछ किया है, यानी हमने ज़ैनब अलर्ट बनाकर कोशिश भी की, लेकिन हम अभी तक ऐसी कानून साजी नहीं लेके आए और ये वाकई हो रहे हैं। लास्ट 30 सेकंड ऐसे मैं आपसे जरा इजाजत लूंगी। तैमूर साहब, आप नकवी साहब को कुछ जवाब अगर देना चाहे, 20 सेकंड है आपके पास। ठीक है, शायद उनकी आवाज नहीं आ रही। नकवी साहब आप आवाज नहीं सुन पा रहे। कोई सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।